इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ई निकालना, ई निकालना कहाँ निकालना? ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल का मतलब एक्सिस। तो जैसे अगर ये डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू और इसका एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है उसे एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो मुझे किसी भी एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट है पी, मुझे इसके ऊपर ई की वैल्यू बतानी है क्या होगी। और ये मेरा डायपोल पड़ा हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। ये क्वेश्चन मिलता जुलता अभी अभी हमने किया था न्यूमेरिकल की फॉर्म में। जैसे ये माइनस क्यू है, जैसे ये प्लस क्यू है, और ये इसकी कौन सी लाइन है? एक्सियल लाइन है। तो एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लिया P, जहां पर मुझे क्या निकालना है? E निकालना है। रूल क्या है? जहां E निकालना है वहां चार्ज प्लस 1 लेना है। और इसके अंदर जो सारे डिस्टेंसेस हैं इंपॉर्टेंट है, वो डायपोल के सेंटर से लिए जाते हैं। जैसे P पॉइंट की दूरी सेंटर से R है, ये R है, तो आधा आधा डिस्टेंस कितना है? A और A। तो मुझे E निकालना है। बस मुझे एक चीज बता दो, ये प्लस इस प्लस को क्या करने वाला है? रिपेल। बोलो E की वैल्यू बोलो क्या लगेगी? 1/4πε0 मैग्नीट्यूड R में से A माइनस कर दो, क्या बचा? R माइनस A का होल स्क्वायर। फिर इधर आ जाओ, ये नेगेटिव इस +1 को क्या लगाएगा? अट्रैक्ट। तो E की वैल्यू बोलो क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q डिवाइडेड बाय R प्लस A। तो R प्लस A का होल स्क्वायर। उसका डिनोमिनेटर छोटा है तो E की वैल्यू उसकी बड़ी है। तो नेट E क्या होगा? E1 में से E2 को क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्या स्टेप क्लियर है? तो एग्जैक्टली यही की है ये डायग्राम। +1 रखा, इस पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया। तो दोनों वैल्यूज निकाल ली। कॉमन सबको निकालना आता है, एलसीएम सबको आता है। ये टर्म ऊपर, ये टर्म नीचे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आता है। सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आता है। ठीक, ये आंसर आएगा। 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, एक 2 a के साथ जाएगा, एक 2 r के साथ जाएगा। ये देखो 2r इंटू 2a, 2 इंटू 2 4 होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि q इंटू 2a को क्या लिखा जाता है? p। डायपोल मोमेंट p याद है? q इंटू 2a। फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करो फॉर्मूला, एक्सियल लाइन का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन या ऑन एक्सियल लाइन। और एक्सियल लाइन का दूसरा नाम सुन लो, क्या है? एंड ऑन पोजीशन, याद रखना। एक्सियल लाइन इज आल्सो नोन एज एंड ऑन पोजीशन। तो लिखो, न्यूमेरिकल में काम आएगा ये फॉर्मूला। और ये बोर्ड के अंदर 1 नंबर का आता है, बोर्ड के अंदर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। फॉर्मूले के ऊपर डेरिवेशन का मुझे मालूम नहीं, कम ज़्यादा आ भी सकती है, पर न्यूमेरिकल तो पक्का आएगा इसके ऊपर। तो फॉर्मूला याद करो इसे, 1/4πε0 2p इंटू आर। आर क्या चीज़ है? सेंटर से लेके P पॉइंट के डिस्टेंस को R बोलते हैं। हाँ, R तो वेरिएबल कुछ में गिवन होता है कि R डिस्टेंस पे E निकालो। ठीक है, न्यूमेरिकल में बहुत बड़ी कैलकुलेशन करके देगा, ये मुश्किल है। तो इसके लिए शॉर्ट डायपोल एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई है। शॉर्ट डायपोल वो होता है जिसका A बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, बहुत छोटा। तो R के मुकाबले अगर A बहुत ही छोटा है तो डिनोमिनेटर में A को निगलेक्ट कर दिया जाता है, तो ये R की पावर 4 बन जाती है। R की पावर 4 और R कट जाता है तो R की पावर 3 हो जाती है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सियल लाइन का, न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होने हैं। लिखो, E एक्सियल 1/4πε0, शॉर्टकट फॉर्मूला है 2p/r³। ये पक्का याद करना, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा। 2p/r³। स्पेशल केस मतलब A बहुत ही छोटा होता है जिन क्वेश्चन में, तो डिनोमिनेटर में A को निगलेक्ट करते हैं, इसे शॉर्ट डायपोल बोलते हैं। रादर मैं ये भी कहूँगा कि इससे न्यूमेरिकल करना थोड़ा लेंथी है, बहुत बड़ा है, तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल में वो शॉर्टकट चलता है। हम न्यूमेरिकल इससे करेंगे 2p/r³ से सीधा। क्लियर है यहाँ तक?